फ्रेंड्स, आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज की एयरलाइंस की बड़ी खबरें बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं हरदीप सिंह पुरी के एक लेटेस्ट ट्वीट के बारे में, जो कि उन्होंने नए एयर बबल्स को लेकर बताई है। इसमें कई देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने को लेकर बातचीत कही गई है। इसकी पूरी जानकारी हम आगे आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा और भी कई देशों से उड़ानों को शुरू करने को लेकर जानकारी आ रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा ध्यान से देखें ताकि आपको सारी खबरें मिल सके। एयरलाइन से इस वक्त की पहली बड़ी खबर जान लेते हैं, जो कि हरदीप सिंह पुरी के लेटेस्ट ट्वीट को लेकर है। अभी हरदीप सिंह पुरी ने बीते कल ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि भारत ने यहां पर 13 देशों के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट की शुरुआत कर दी है। इन 13 देशों में कुछ देश पहले से शामिल है और कुछ नए देशों को शामिल किया गया है। उनके नाम है अफगानिस्तान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इराक, मालदीव, नाइजीरिया और कतर। आपको बताना चाहेंगे कि इनमें से कई देशों के साथ उड़ानें पहले से ही शुरू हो चुकी हैं, लेकिन यदि नए लिस्ट की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहरीन का नाम नया है। इराक और नाइजीरिया, इन तीनों देशों के नाम नए सामने आ रहे हैं। अभी आप इन तीनों देशों में बिना एम्बेसी के रजिस्ट्रेशन कराए ही ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरी खबर देखते हैं, जो कि दुबई को लेकर है। दुबई की सरकार ने अभी हाल ही में एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ानों के ऊपर रोक लगा दी थी कि एयर इंडिया एक्सप्रेस 2 अक्टूबर तक अपनी उड़ानें शुरू नहीं कर सकती, लेकिन अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार इस रोक को हटा दिया गया है और अब एयर इंडिया एक्सप्रेस अपनी उड़ानों को शुरू कर सकती है। इसके लिए एयर इंडिया ने ये वादा किया है कि वह कोरोना वायरस की रिपोर्ट को चेक करने के लिए 3 लेवल की सिक्योरिटी को रखेगी। उसके बाद ही वह पैसेंजर्स को विमान में चढ़ने की इजाज़त देगी। एयर इंडिया की इस दलील के बाद अब इसकी उड़ानों को दोबारा से चालू कर दिया गया है। अगली खबर लेते हैं अमीरात की तरफ से। फ्रेंड्स, अमीरात ने अभी अपने लेटेस्ट ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि यदि आप अमीरात से ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने साथ कोरोना वायरस का रिपोर्ट लेकर ही ट्रैवल करें, क्योंकि अमीरात की ज्यादातर उड़ानों में कोरोना वायरस टेस्ट को कंपलसरी रखा गया है, यानी कि आप बिना कोविड टेस्ट के यात्रा नहीं कर सकते। अगली खबर ले लेते हैं गो एयर की तरफ से। फ्रेंड्स, आईपीएल शुरू होने के बाद अब सभी एयरलाइंस कंपनियां अपनी अपनी बुकिंग दुबई के लिए शुरू कर चुकी हैं। अगला नंबर इसमें गो एयर का भी आ चुका है। गो एयर ने भी अपनी उड़ानों की शुरुआत दुबई के लिए शुरू कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि दुबई यहां पर भारत के 4 शहरों से अपनी उड़ानें ऑपरेट कर रही है, जिसमें पहला नाम है दिल्ली का, फिर कन्नूर, कोची और मुंबई। इन 4 शहरों से गो एयर की उड़ानें रहने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि गो एयर की इन फ्लाइटों की उड़ानें 17 सितंबर से लेकर 29 सितंबर के बीच में रहेगी। अगली जानकारी है कि आप में से बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे नैरोबी को लेकर, तो अब आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली से नैरोबी के लिए एयर इंडिया की बुकिंग शुरू हो रही है, जो कि 25 सितंबर के लिए रहने वाली है। इसकी बुकिंग की शुरुआत बीते कल 6 बजे शुरू हो चुकी है। यदि आपने अभी तक नैरोबी के लिए अपनी उड़ानों की बुकिंग नहीं की है तो आप अभी जाकर एयर इंडिया की वेबसाइट पर इसकी बुकिंग करा लें। इसकी जानकारी खुद नाइजीरिया की एम्बेसी ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके दी है। ये आप देख सकते हैं, नाइजीरिया का ट्विटर अकाउंट है, जहां पर उन्होंने बताया है कि एयर इंडिया की बुकिंग शुरू हो रही है। आप जाकर इसकी बुकिंग करा सकते हैं। अगली जानकारी ले लेते हैं फ्रेंड्स बैंकॉक से। आप में से बहुत सारे लोग बैंकॉक को लेकर जानकारी मांग रहे थे, तो आपको बताना चाहेंगे कि बैंकॉक की सरकार यहां पर अक्टूबर महीने से केवल टूरिस्ट वीजा के लोगों को ही आने की इजाजत दे रही है, लेकिन फ्रेंड्स, टूरिस्ट वीजा वालों को भी कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन में बिताना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बैंकॉक में घूम सकते हैं। अभी की प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने को लेकर कोई भी बड़ी खबर नहीं आई है। इसके ऊपर अभी इंतजार करना पड़ सकता है कि भारत से बैंकॉक के लिए फ्लाइटें कब शुरू हो सकती है। अगली जानकारी ले लेते हैं मलेशिया एयरलाइंस के बारे में। फ्रेंड्स, मलेशिया एयरलाइंस कंपनी, जो कि मलेशिया से ऑपरेट करने का काम करती है, उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कई देशों के साथ शुरू कर दी है, जिसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ बैंकॉक भी शामिल है। यहाँ पर आने वाले समय में मलेशिया एयरलाइंस को उम्मीद है कि वह दिसंबर महीने तक अपनी 50% की कैपेसिटी की उड़ानों को ऑपरेट करना शुरू कर देगी। इसके साथ साथ उसको ये भी उम्मीद है कि दिसंबर महीने में रोजाना की 150 फ्लाइटें ऑपरेट करेगी। अगली जानकारी ले लेते हैं कतर एयरवेज को लेकर। फ्रेंड्स, कतर एयरवेज ऐसी एयरलाइंस कंपनी है जिसने कि लॉकडाउन के समय में भी अपनी उड़ानों को पूरे तरीके से चालू रखा था और कतर एयरवेज यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को ऑपरेट कर रही थी। अभी की प्राप्त जानकारी के अनुसार कतर एयरवेज अब तक 90 डेस्टिनेशन पर अपनी उड़ानों को शुरू कर चुकी है। इसके साथ साथ कतर एयरवेज 650 एक सप्ताह में उड़ानें भी ऑपरेट कर चुकी है। मौजूदा समय की बात करें तो कतर एयरवेज नंबर ऑफ डेस्टिनेशन के मामले में सबसे आगे पहुंच चुकी है। इसमें भारत का
नाम भी शामिल है। अगली बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तरफ से। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका में लोगों को उड़ानों के शुरू होने का इंतजार काफी लंबे समय से चल रहा था। अब उनका इंतजार धीरे धीरे खत्म हो रहा है, क्योंकि अब साउथ अफ्रीका में भी उड़ानों को ऑपरेट करने की इजाजत मिल गई है। यहाँ पर साउथ अफ्रीका में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू हो रही है। इसके अलावा सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स को ये जरूरी रहेगा कि वह अपने साथ कोरोना टेस्ट लेकर ही ट्रैवल करें। इसके अलावा कोरोना टेस्ट होने के बावजूद भी यात्रियों को कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन में बिताना पड़ेगा, और जो क्वारंटाइन का खर्चा आएगा वह पैसेंजर्स को खुद ही देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी एयरलाइंस की आज की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरें। ऐसी एयरलाइंस की रोजाना खबरें देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इंडियन फ्लाइट स्टेटस पर जरूर विजिट करें, जहां पर आपको एयरलाइंस की लेटेस्ट खबरें मिलती रहती है।